शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे और इसे फास्ट खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो पहला है कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, तो हम जानते हैं राजा राम मोहन राय का बात करते हैं। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण अगर बात करें का जनक किसे कहेंगे या पिता किसे कहेंगे, तो राजा राम मोहन राय को लगाइएगा, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन जो हुआ था आधुनिक भारत में, वो पढ़ने जा रहे हैं। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। ये बात तो सही है, क्योंकि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे मानेंगे, राजा राम मोहन राय को। अगर पूछे भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक अगर पूछे, तो भी राजा राम मोहन राय को। तो देखिए, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। समझ गए, यहाँ पे जो पाश्चात्य जो दिया हुआ है, पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे, तो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। डायरेक्ट सवाल पूछता है, पाश्चात्य को हटाइए। राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो हम बताएंगे 1828 में की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किए, राजा राम मोहन राय किए। कहाँ किए, कोलकाता में किए। बस इतना ही जान लीजिए, कब किए, 1828 में किए। ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हम बताएंगे एकेश्वरवाद पर आधारित है। मतलब राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद को मानते थे, इसलिए ब्रह्म समाज भी एकेश्वरवाद पर ही आधारित है। चलिए, संवाद कौमुदी किस भाषा में है, बंगाली भाषा में, हम पढ़े हैं। मिरात उल अखबार किस भाषा में है, फारसी भाषा में, ये पढ़ चुके हैं। संपादक कौन है, मतलब लायक कौन है इस अखबार को, तो राजा राम मोहन राय। क्लियर हो गए। तो संवाद कौमुदी आ जाए, राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार आ जाए, राजा राम मोहन राय। भाषा पूछ दे तो संवाद कौमुदी बंगाली भाषा, मिरात उल अखबार फारसी भाषा। और सुन लीजिए, वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का जो है गठन किया, तो आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है, तो वर्ष 1815 में एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का जो है गठन किया, तो आत्मीय सभा का गठन किया था। ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर वर्ष 1865 में जो है केशव चंद्र सेन व देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य विवाद हुआ। परिणाम स्वरूप केशव चंद्र सेन मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए और वर्ष 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ये क्लियर हो गए, और यही बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, ये भी जान गए। अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए, ये तो मैंने पढ़ लिया, अब सुन लीजिए। यहाँ पे राजा राम मोहन राय तो हम समझ गए कि 1815 में एकेश्वरवादी मत का प्रचार हेतु संगठन का शुरुआत किए थे, जिसका नाम हम आत्मीय सभा जानते हैं, ये हम पढ़े थे। अब देखिए, ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर क्या हुआ कि 1865 की बात करते हैं, 1865 की बात करते हैं। केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर, तो केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच क्या हुआ, विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी हो गए इन दोनों के बीच में। किसको लेके, ब्रह्म समाज को लेके। तो क्या हुआ, केशव चंद्र सेन जो हैं मूल ब्रह्म समाज से अलग हो गए, मतलब जो मूल ब्रह्म समाज था उससे अलग हो गए। कौन, केशव चंद्र सेन हो गए, अलग हो गए। वर्ष 1866 में क्या हुआ, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किए। कौन, केशव चंद्र सेन जी कर दिए। और बाद में क्या हुआ, यही बाद में जाके भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया। अगर बात करें राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, बताइएगा, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने प्रदान किया था। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय जो है वो राजा की उपाधि किसे दिया, राजा राम मोहन राय को दिया था। राजा राम मोहन राय, देखिए खाली राम मोहन राय लिख दिया, इसका तो ये नहीं बोलिएगा कि गलत है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है, बता सकते हैं, तो इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड में कहाँ पे, बताइए, तो ब्रिस्टल में स्थित है। कहाँ है, ब्रिस्टल में स्थित है। तो ब्रिस्टल में क्या है, राजा राम मोहन राय का समाधि कब्र जो कर सकते हैं। वर्ष 1872 में, मतलब 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में
किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने निभाई। ये भी बात है कि 1872 में जो है केशव चंद्र जो हैं एक भूमिका निभाए बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है नेटिव मैरिज अधिनियम। ये भी समझ गए। अब देखिए यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम बताएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा। और आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? केशव चंद्र सेन किए थे। ये तो पता ही है, हाँ पता है, जो कि इन्हीं से विवाद हो गया था इन दोनों में, है ना, तो हम जानते हैं। तत्वबोधिनी सभा पूछे तो देवेंद्रनाथ टैगोर लगा दीजिएगा। कब हुआ? तो 1839 में, मतलब 39 में हुआ। 1839 में क्या हुआ? तत्वबोधिनी सभा का स्थापना हुआ। फिर से सुनिए, आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय द्वारा हुआ, लेकिन कब हुआ? तो 1815 में हुआ था। ये क्लियर हो गया। तत्वबोधिनी सभा का पूछे तो बताइएगा 1839। और सुनिए, वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हम बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। कब की गई? 1875 में की गई। ये भी हम जानते हैं। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे, ये हम जानते हैं। तो सवाल डायरेक्ट पूछता है कि वेदों की ओर लौटो कौन बोले? स्वामी दयानंद सरस्वती बोले। और वेदों का पुनरुत्थान की अगर बात करेंगे तो हम बोलेंगे भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ही हैं, जो कि लोगों को जागरूक किए थे और उसी में एक नारा दिए, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्य प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो हिंदी भाषा में लिखी गई। तो आपसे पूछेगा सत्य प्रकाश जो है पुस्तक है, किनका पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। और किस भाषा में है? तो हिंदी भाषा में है। चलिए ये भी हम समझ गए। और भी जानकारी लेते हैं। किस समाज सुधारक को जो है भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है भारत का। और ये क्या थे? समाज सुधारक थे। ये भी हम समझ गए। और जानकारी लेते हैं और समझते हुए चलते हैं। तो वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का जो है प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, वह है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। तो स्वराज शब्द का अगर प्रयोग पूछे तो हम बताएंगे सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, जो कि स्वराज का बहुत ही चलाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जो है ना, नारा खूब चलाएंगे नेहरू जी लोग। तो याद रखना है, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम अगर प्रयोग पूछे तो हम बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, और जो कि हिंदी को क्या बोले थे? राष्ट्रभाषा माना गया। समझ गए? हिंदी को राष्ट्रभाषा कौन बोले? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो हिंदी का राष्ट्रभाषा माना कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती माने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो वो करने वाला राधाकांत देव था। तो राधाकांत देव जो है वो सती प्रथा का समर्थन किया था और ये बंगाली नेता है। सती प्रथा का विरोध करने वाला अगर पूछे आपसे, मतलब जो सती प्रथा के खिलाफ जो लड़ रहे थे समाज सुधारक, उनका नाम बताइए। तो राजा राम मोहन राय का नाम आता है, जानते हैं। वर्ष 1867 मतलब 1867 की बात करते हैं। 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में क्या हुआ? प्रार्थना समाज की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्माराम पांडुरंगा द्वारा किया गया। सुन लीजिए, आत्माराम पांडुरंगा द्वारा क्या किया गया? प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। ये हम जान गए। कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। किसके प्रेरणा से? तो केशव चंद्र के प्रेरणा से। कब? 1867 में, मतलब 1867 में। क्लियर हो गए? कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सुन लीजिए, ये जो हुआ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में हो सकता है बम्बई दे दे तो बम्बई लगा दीजिएगा, ठीक। प्रार्थना समाज का, और इसका उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था ये पूछता है ना, ये बताते चलते हैं हम लोग। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना था। किसका? प्रार्थना समाज का। मतलब सुधार करना था भाई, यही तो चल रहा था, समाज में सुधार करना है भाई।
त्रुटियों को दूर करना है। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का शुकरात, महाराष्ट्र का क्या कहते हैं, शुकरात कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रानाडे जो हैं वो महाराष्ट्र का सुकरात कहे गए। और ये कौन थे? समाज सुधारक थे। ये सवाल डायरेक्ट पूछता है। और सवाल पूछता है कि 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो हम बताएंगे कलकत्ता में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई। कब की गई? 1897 में की गई। किसकी स्थापना की गई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ये हम समझ गए। रामकृष्ण मिशन का तो हम जानेंगे, लेकिन कलकत्ता में कहाँ पे बता सकते हैं? तो बेलूर में। कहाँ पे? बेलूर एक जगह है, वहां पे हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था पता है? रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य यही था कि मानवतावादी एवं सामाजिक कार्य करना था। इसके तहत जो है सामाजिक कार्य होंगे, मानवतावादी जो गड़बड़ चल रहे हैं उसके सुधार होंगे। यही कहने का मतलब है, मानवतावादी को जगाना है। और चले, स्वामी विवेकानंद ने, किसने? स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद, जो कि शिकागो में गए थे और वहाँ पे विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ था, में कब भाग लिया? तो हम बताएंगे 1893 में लिए थे। 1893 ईस्वी में लिए थे। तो 1893 में क्या लिए? भाग लिए थे। कहाँ लिए थे? शिकागो में, जो कि विश्व धर्म संसद के रूप में वहाँ पे हो रहा था, उसमें भाग लिए थे और 1893 में लिए थे। इनका कहानी बहुत ही चर्चित है और बहुत ही अलग ढंग से पहन के गए थे और बहुत फेमस थे, इसलिए लोग उनको देखकर चकित थे। मतलब ड्रेस के मामले में। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को सुनिएगा। सिस्टर निवेदिता कौन थी पूछे अगर, तो बताइएगा विवेकानंद की शिष्य थी। इनका नाम जो सिस्टर निवेदिता है, इनका नाम असली नाम जो था मार्गरेट एलिजाबेथ नोवेल पूरा नाम है। तो मार्गरेट नोवेल लिखा हुआ है। और ये आयरिश की थी, मतलब आयरलैंड की थी, शिष्य थी। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, ठीक है, नव हिंदूवाद मतलब हिंदुज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। डायरेक्ट सवाल पूछता है, नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ अगर प्रतिनिधि पूछे तो स्वामी विवेकानंद को बता देंगे। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये ज़्यादा सवाल नहीं पूछता। नव हिंदूवाद पूछे तो स्वामी विवेकानंद लगा दीजिएगा। न्यूयॉर्क में थियोसोफिक सोसाइटी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? तो हम बताएंगे 1875 में की गई थी। 1875 ईस्वी में की गई थी। 1875 में जो है किसकी स्थापना हुई? तो थियोसोफिक सोसाइटी की स्थापना हुई। कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में हुआ। ये भी क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब सुन लीजिए, अब यहाँ तो समझ गए कि डेट समझ गए, सब कुछ समझ गए, न्यूयॉर्क में समझ गए। लेकिन अगर बात करेगा कि इसके संस्थापक के रूप में पूछे, थियोसोफिक सोसाइटी की अगर बात करेंगे, इसका संस्थापक पूछेगा तो क्या जवाब दीजिएगा? तो मैडम HP, ठीक है, ब्लावात्स्की बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? ब्लावात्स्की, ठीक है, वात्स्की बता देंगे। और हेनरी अल्कॉट बता दीजिएगा। हेनरी अल्कॉट बोलते हैं। ये जो हैं संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं थियोसोफिक सोसाइटी का। कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क में। कब हुआ? 1875 में। इसका उद्देश्य क्या था मेन ये जान लीजिए, है ना। तो इसका उद्देश्य था कि प्राचीन हिंदू धर्म एवं दर्शन का प्रसार होना तथा विश्व बंधुत्व की भावना जो है विकसित करना था। यही इसका उद्देश्य था। अब और जान लीजिए कि भारत में, वो तो न्यूयॉर्क में था, अब भारत में पूछेगा तब बताइएगा। तो सुनिए, थियोसोफिक सोसाइटी का मुख्यालय अगर पूछे, हेडक्वार्टर पूछे, तो अब बताइएगा मद्रास में था। तो भारत में अगर इसका हेडक्वार्टर पूछे, किसका? थियोसोफिक सोसाइटी का, तो बताएंगे मद्रास में है और अडयार में है। क्या बताइएगा? अडयार में है। क्लियर हो गए। चलिए आगे चलते हैं। सुनिए,
भारत में अगर पूछे थियोसोफिक सोसाइटी, क्या बोलेगा? थियोसोफिक सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट की, क्या बोलते हैं, एनी बेसेंट की मदद से, एनी बेसेंट की हेल्प से सफलता मिला था, प्रयत्नों से। कहाँ? भारत में। चलिए, और ये भारत में जो थियोसोफिक सोसाइटी है वो, इसका अगर मुख्यालय पूछे तो मद्रास बता दीजिएगा, अडियार बता दीजिएगा। अब और चलिए जानते हैं थोड़ी सी, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक अगर पूछेगा तो किसे बताइएगा? हेनरी विवियन डेरोजियो को बता देंगे। तो हेनरी विवियन डेरोजियो को यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक मानते हैं। पूछेगा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध, मतलब लागू कर दिया गया, करने वाले में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? मतलब कराने वाले जो थे, यहाँ पे बढ़िया से सुन लीजिए, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध कराने वाले में जो है किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी। और सही बात है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो हैं, उनका अगर बात करेंगे तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है उसे वैध बनाए थे। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बताइए कौन सी जो है पत्रिका थी जो कि फेमस थी? देखिए, ये शब्द आप पढ़े होंगे, राष्ट्र गुफ्तार। राष्ट्र गुफ्तार क्या था? पत्रिका था, जो कौन लाए थे? दादा भाई नौरोजी लाए थे। कब लाए थे? 1951 में ही लाए थे, गुजराती भाषा में लाए थे, है कि नहीं? तो एक बात जान लीजिए कि हम, ये जो राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका आया था, ये क्यों आया था, काहे आया था? चलिए हम पढ़ के बताते हैं। तो देखिए, एक रहनुमाई, याद रखिएगा, रहनुमाई मजदा, ठीक है, मजदा यह स्नानन सभा जो है गठित की गई। और इससे क्या हुआ कि सभा के संदेश को क्या किया गया? पारसी समाज तक जो है पहुंचाने का उद्देश्य रखा गया। इसलिए ये पत्रिका जो राष्ट्र गुफ्तार पत्रिका आया था। वर्ष कब हुआ? 1851 में हुआ। अब 1851 में जो ये गठित समाज हुआ, इसमें किनकी भूमिका थी, किनकी सहयोग था, ये हम पढ़ेंगे। नौरोजी फरदोंजी और दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बंगाली और आर.के. कामा के सहयोग से हुआ था। कौन सा समाज की जो है हुआ? तो रहनुमाई मजदा सभा गठित की गई और ये पारसी समाज तक पहुंचाना था। और इसके चलते एक पत्रिका आई, राष्ट्र गुफ्तार, जो कि गुजराती भाषा में आई थी। दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले, ठीक है, वर्ष 1873 में जो है किस संस्था की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। तो आपसे पूछेगा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन किया? बताएंगे, ज्योतिबा फूले ने किया। कब किया? 1873 में किया। क्यों किए? तो दलित जातियों के कल्याण के लिए किए। बताइए, याद रखिएगा, ये जो ऊपर पारसी के लिए जो रहनुमाई आया था, सभा जो गठित हुई थी, ये बम्बई स्थान पे हुआ था, बम्बई में, महाराष्ट्र में। ये जरूर ध्यान रखना होगा, वो बताना भूल गया था। ठीक है, दलित कल्याण के लिए पूछेगा तो सत्य शोधक समाज टिक लगा दीजिएगा। आगे सुनिए, ब्रह्म समाज को जो है एकेश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देवेंद्रनाथ टैगोर को जाता है। और भी जानकारी ले लेते हैं, यहाँ पे सुन लीजिए कि ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो वी रामस्वामी नायकर द्वारा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? पेरियार में चलाया गया था। पेरियार मतलब केरल की तरफ चलाया गया था, यही ना? तो ब्राह्मणों को सर्वोच्चता की चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया, जो कि वी रामास्वामी नायक का नाम आता है, जो कि पेरियार से संबंधित हैं, हम जानते हैं, पेरियार क्षेत्र में बोल सकते हैं। अगर पूछे कि राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक हैं कौन थे? तो शिवदयाल साहब थे। कौन थे? शिवदयाल साहब। साहब बोलते हैं, शिवदयाल साहब, ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले थे। तो गुलामगिरी का अगर पुस्तक पूछे
ज्योतिबा फुले को टिक लगाइएगा। हिंदू धार्मिक सामाजिक जो सुधार हुए, आंदोलन जो चले, उसके बारे में हम चलिए पढ़ते हैं। तो जैसे एक तरफ संस्था है, संस्थापक है और स्थापना है और स्थल है, और इसका एक प्रमुख उद्देश्य है जो कि मैंने बता दूंगा, क्योंकि उसको दिखाने से अच्छा है बता देना। कैसे? तो सुनिए। आत्मीय सभा का अगर पूछेगा, क्या पूछेगा कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। ये हम पढ़े हैं। कब किए थे? 1815 में किए थे। कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। ये भी हम पढ़े थे। इसका उद्देश्य क्या था आत्मीय सभा का? तो हिंदू धर्म की बुराइयों पर आक्रमण व एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। मतलब जो बुराइयों, हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उसको दूर करने की बात हो रही थी, उस पर अटैक करके रोकने की बात हो रही थी, मारपीट से नहीं, शब्दों से। ये हुआ। तो आत्मीय सभा का संस्थापक राजा राम मोहन राय। कब हुआ आत्मीय सभा का स्थापना? 1815 में। और कहाँ पे? कलकत्ता में। उद्देश्य समझ गए। अगर बात करें ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय हैं। तो आत्मीय सभा भी राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। कब किए? 1828 में। और कहाँ किए? कलकत्ता में। क्लियर हो गए। तो आत्मीय सभा का पूछे तो राजा राम मोहन राय, और ब्रह्म समाज का पूछे तो राजा राम मोहन राय। समय काल पूछे तो 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना, और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तो दोनों कलकत्ता में ही हुआ था, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। करने वाले राजा राम मोहन राय, खाली डेट अंतर है। ठीक है। इसका ब्रह्म समाज का उद्देश्य तो मैं बता दिया कि एकेश्वरवाद का प्रसार था। अब पहले इसका नाम ब्रह्म सभा था, जो कि ब्रह्म समाज बन जाता है बाद में। धर्म सभा की बात करते हैं, तो धर्म सभा का बात करते हैं तो राधा कांत देव थे, जो कि हम पढ़ चुके थे। और इसकी स्थापना जो है 1829 में किए थे राधा कांत जी। और कहाँ किए थे? कलकत्ता में किए थे। किसका? धर्म सभा का। चलिए ये भी जान गए। अब बात करते हैं तत्वबोधनी। धर्म सभा का जो है उद्देश्य क्या है बता देते हैं। इसकी स्थापना जो है ब्रह्म समाज के विरोध में हुई, तथा इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की रक्षा करना था। मतलब राजा राम मोहन राय के विरुद्ध हुआ था, जो कि ब्रह्म समाज का विरोध किया था। कौन? धर्म सभा। चलिए तत्वबोधनी सभा की अगर बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? तत्वबोधनी सभा। तो तत्वबोधनी सभा की अगर बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है। और कब हुआ था इसकी स्थापना? 1839 में। किसकी? तत्वबोधनी सभा का। तत्वबोधनी सभा का स्थान पूछे तो कलकत्ता बता देना है, और संस्थापक पूछे देवेंद्रनाथ टैगोर बता देना है। बार बार मैंने बोल दिया। इसका उद्देश्य क्या था तत्वबोधनी सभा का? तो इसका उद्देश्य था राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रचार प्रसार करना। तो तत्वबोधनी सभा ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार करता था, मतलब उनके विचारों को आगे बढ़ाता था। अगर बात करें परमहंस मंडली, तो परमहंस मंडली का अगर पूछे कि भाई संस्थापक कौन है, तो दादोबा पांडुरंगा हैं। दादोबा पांडुरंगा जो है कौन है? परमहंस मंडली का संस्थापक हैं। परमहंस मंडली का जो है स्थापना कब हुआ था? तो 1849 में हुआ था। कब हुआ था? 1849 में। और परमहंस मंडली का स्थान पूछे तो बम्बई में इसका स्थान है, जहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी दादोबा पांडुरंगा के द्वारा। ये भी हो गए। इसका उद्देश्य सुन लीजिए परमहंस का भाई। तो परमहंस का उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है जाति प्रथा के बंधनों को समाप्त करना। जो जाति प्रथा है उसका बंधन जो है उसे मुक्त करना। भारतीय ब्रह्म समाज की अगर बात करेंगे, तो भारतीय ब्रह्म समाज की अगर बात करें तो केशव चंद्र सेन है, जिसे आदि ब्रह्म समाज भी बोला जाता है, जो कि बाद में जाके भारतीय ब्रह्म समाज हो जाता है। और ये 1866 में स्थापना हुआ था, और कलकत्ता में इसका स्थान बताया जाता है ब्रह्म समाज का। अब ब्रह्म समाज का, भारतीय ब्रह्म समाज का अगर पूछे, इसका उद्देश्य पूछे ब्रह्म समाज का, तो बताइएगा भारतीय ब्रह्म समाज का। तो ब्रह्म समाज से अलग होकर केशव चंद्र सेन ने नई संस्था स्थापित की। इसका विभाजन के बाद जब अलग संस्था खोल दी केशव चंद्र सेन, तो विभाजन हो गया। विभाजन के बाद क्या हुआ? मूल समाज को आदि ब्रह्म समाज कहा गया। मूल समाज को ही आदि ब्रह्म समाज कहा गया। अगर बात करें प्रार्थना समाज की बात करें, तो प्रार्थना समाज की अगर बात करेंगे तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा हैं, ये हम जानते हैं। दादोबा पांडुरंगा किसके थे? परमहंस मंडली के थे। और प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंगा थे, जो कि केशव चंद्र सेन के क्या बोलते हैं प्रयासों से किया गया था, जिसका संस्थापक माना जाता है आत्माराम पांडुरंगा, जो कि कहाँ किया गया था? बम्बई में। और कब किया गया था? 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? प्रार्थना समाज की। और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई तो प्रार्थना समाज का उद्देश्य नहीं, इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के विचारों तथा प्रचलित मान्यताओं में सुधार करना।
तो प्रचलित जो मान्यता थी उसमें सुधार करने का श्रेय जाता है। अगर आपसे और पूछेगा कि आर्य समाज, तो आर्य समाज के संस्थापक अगर बोले तो दयानंद सरस्वती का नाम आता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का। कब आता है? 1875 में। और कहाँ स्थान अगर पूछे, मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, जो बोलना है बोल दीजिए। तो इसकी स्थापना का श्रेय 1875 में जाता है, दयानंद सरस्वती का जाता है, आर्य समाज के संस्थापक माने जाते हैं, हम जानते हैं। आर्य समाज का अगर उद्देश्य पूछते तो उद्देश्य यही बताना है कि हिंदू धर्म में सुधार तथा हिंदुओं का जो है धर्म परिवर्तन रोकना था, धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए यही पढ़े थे, थियोसोफिक सोसाइटी की बात करते हैं। तो थियोसोफिक सोसाइटी की अगर बात करें तो हम पढ़े थे मैडम HP ब्लावात्स्की और हेनरी अल्कॉट जो हैं थियोसोफिक सोसाइटी के संस्थापक माने जाते हैं। और इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1875 बता देना है, और स्थान पूछे तो न्यूयॉर्क बता देना है। और भारत में अगर जो हुआ था उसमें इनोवेशन का भूमिका आता है। चलिए वो सब बातें हम बाद में करेंगे, पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। साधारण ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात करेंगे तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुआ था शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस थे, हम जानते हैं। और इसकी स्थापना का बात करें तो 1878 में किया गया था। किसका? साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। और ये कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। किनके द्वारा? तो शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था बता सकते हैं? तो इसका उद्देश्य यही था कि ब्रह्म समाज के द्वितीय विभाजन और समाज की व्यवस्था तथा समाज सुधार के प्रश्न पर केशव चंद्र सेन के युवा अनुयायियों के एक वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था। युवा वर्ग ने उन्हें छोड़ दिया था, किसे? केशव चंद्र सेन को। अब देखिए यहाँ पे है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन सुनिए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है क्या किया गया? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना जो है किसने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किए थे। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग अगर पूछे संघ की स्थापना का श्रेय तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी पूछे तो गोपाल कृष्ण गोखले, और जो कि गोपाल कृष्ण गोखले किनके गुरु थे? तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे। चलिए ये क्लियर हो गए। पॉइंट सुन लीजिए। स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का नाम अगर पूछे तो नरेंद्र नाथ दत्त बोल दीजिएगा। और किनके सुझाव पर रखा गया? तो महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर यह नाम उनको स्वामी विवेकानंद पड़ा। किनका? नरेंद्र नाथ दत्त को। तो भारत में जो मुस्लिम सुधार आंदोलन हुए थे उसका हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो जैसे आप सुनते जाइए, सिर्फ अलीगढ़ का नाम सुने हैं? सुने होंगे, अलीगढ़ का नाम। तो अलीगढ़ जो है इसका स्थान पूछे तो अलीगढ़ ही बता दीजिएगा। इसका संस्थापक अगर पूछेगा तो बताइएगा सर, कौन बताइएगा? सर सैयद, क्या बता देंगे? सैयद अहमद खां बता दीजिएगा। ठीक है, अहमद जी को हटा देते हैं, सर सैयद अहमद खां बता दीजिएगा। अलीगढ़ का स्थान पूछे अलीगढ़। अगर और पूछे कि भारत में जो मुस्लिम सुधार आंदोलन हुआ उसमें जैसे बहावी आंदोलन, ठीक है, आंदोलन, तो बहावी आंदोलन जो हुआ ये भी हमारा सैयद, याद रखिएगा, सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद और एक और साथ में थे इनके राय जी हैं और बरेलवी हैं, दोनों मिलकर जो है वहावी आंदोलन का जो है शुरुआत किए थे। और ये पटना में हुआ था, मुख्य केंद्र देव बंद करके आंदोलन था जो कि मुस्लिम सुधार आंदोलन है। ठीक है, तो देवबंद आंदोलन एक चला था जिसके संस्थापक बोले जाते हैं मोहम्मद कासिम, और याद रखिएगा नैनो तवी और एक हैं रशीद जी, सभी सब सहयोगी हैं। ठीक है, गंगोही, ये सब जो हैं सहयोगी हैं। किसके? देवबंद आंदोलन के संस्थापक के रूप में जो सहयोगी थे वो हैं। और ये देवबंद कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, सहारनपुर नाम सुने होंगे, वहीं पे ये बना था। अहमदिया आंदोलन जो है मिर्जा गुलाम अहमद ने बनाया था। अहमद ये जो किए थे, अहमदिया आंदोलन का शुरुआत किए थे, संस्थापक माने जाते हैं, और ये पंजाब में हुआ था।
बस इतना जान लीजिए। अब देखते हैं पॉइंट वन लाइनर का। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन जो है किसके द्वारा चलाया गया? तो गुरु राम सिंह कुक्का द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? राम जो सिंह थे, गुरु राम सिंह कुक्का द्वारा क्या चलाया गया? रामधारी आंदोलन चलाया गया, जो कि किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। चलिए ये समझ गए। और भी बात करते हैं, महाराष्ट्र के जो है किस सुधारक को लोक हितवादी की संज्ञा प्रदान की गई, मतलब प्रदान की गई है? तो गोपाल हरि देशमुख को दिया गया है। तो गोपाल हरि देशमुख को क्या कहा गया है? लोक हितवादी दिया गया है। और ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक बोलते हैं। और बात करें, वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत शास्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम बताएंगे सरला देवी चौधराइन द्वारा किया गया था। तो सरला देवी चौधराइन द्वारा क्या किया गया? भारतीय स्त्री मतलब भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई। भारतीय बोलिए या भारत बोलिए, जो कि कहाँ की गई? इलाहाबाद में। कब की गई? 1910 में। चलिए ये सब नॉर्मल है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, इसलिए पढ़ना जरूर। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो हम बताएंगे पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा की गई। तो पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा क्या किया गया? आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। किस लिए की गई? महिलाओं के उत्थान के लिए किया गया, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। तो क्या किया गया? आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। किसके द्वारा? रामाबाई सरस्वती द्वारा किया गया, पंडित रामाबाई सरस्वती द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूर से संबंधित था। तो हाली एक पद्धति था जो कि बंधुआ मजदूर से संबंधित था, बंधुआ लोगों से संबंधित था, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। बहुजन समाज के संस्थापक जो थे कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल थे। तो मुकुंद राव का नाम सुने होंगे। क्यों सुने? क्योंकि एक संस्थापक के रूप में ये उभरे थे, जो कि बहुजन समाज की स्थापना किए थे। ये भी हम पढ़ दी और भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक डी.के. कार्वे ने जो है किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो महिला शिक्षा एवं पुनर्विवाह के क्षेत्रों में भूमिका निभाए थे। तो डी.के. कार्वे का नाम सुने थे और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ये पश्चिम भारत की ओर ध्यान दिए थे और पश्चिम भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में जाने गए डी.के. कार्वे, जो कि महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में काम किए थे। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे। भारत में अगर बात करें, मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक इसे माना जाता है, तो सर सैयद अहमद खां को माना जाता है। तो सर सैयद अहमद खां को क्या माना जाता है? भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगर पूछिए तहजीब उल अखलाक सभ्यता और नैतिकता नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान थे। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो जो है नाम सुने होंगे उनका, एक नामक पत्रिका का संपादक माने जाते हैं, जो सभ्यता और नैतिकता की ओर ध्यान दिए थे, जिसे तहजीब उल अखलाक बोलते हैं, अखलाक। और बात कर लेते हैं थोड़ा, सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने जो है कांग्रेस की स्थापना के विरुद्ध या विरोध में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि सितारे हिंद के नाम से भी जाने जाते हैं, शिव प्रसाद सिंह। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जैसे अलीगढ़ आंदोलन पढ़े, अहमद अलिया आंदोलन पढ़े, इसी में है, और देवबंद आंदोलन पढ़े, बहावी आंदोलन पढ़े, जो कि मैंने बता दिया स्थान और कौन कौन थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अंग्रेजों द्वारा जो निर्मित सामाजिक सुधार के कानून व अधिनियम बने थे, वो हम पढ़ते हैं, जिसमें से हम आपको ज़्यादातर नहीं बताएंगे, इसमें खाली पॉइंट बाय पॉइंट बता के हम छोड़ देंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सुन लीजिए। तो नवजात कन्या हत्या कानून जो बना, ये लाया गया अंग्रेजों द्वारा, बहुत अच्छा काम किया गया है, ऐसा नहीं, कानून जो लाया गया है किया गया, ये क्लियर हो गए। तो नवजात कन्या हत्या कानून कौन लाया? जॉन सोर ने लाया, जॉन सोर गवर्नर जनरल ने। कब? 1795 में। इससे क्या हुआ कि कन्याओं की हत्या को रोक लगाने की बात कही गई। चलिए, बाल हत्या निरोधक कानून भी आया। तो बाल हत्या निरोधक कानून जो आया, गवर्नर जनरल था, कौन था? तो लॉर्ड वेलिस्ली था। और समय पूछे तो 1804 बता देना है। तो 1804 में क्या आया? बाल हत्या निरोधक कानून आया, और ये गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलिस्ली था। इसमें क्या था कि नवजात शिशुओं को मारने पर
लगाई गई, नवजात बच्चे जो होते थे उस पे रोक लगा दिया गया, मारा जाता था ना इसलिए। सती प्रथा निषेध कानून चला, तो सती प्रथा निषेध कानून हुआ सती प्रथा को रोक लगाने के लिए, तो विलियम बेंटिंक ने किया। उस समय गवर्नर जनरल ये नहीं पूछता है। सती प्रथा जो निषेध कानून आया उस समय गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था, जो कि कब आया? तो 1829 में सुने होंगे, 1829 में। इसके द्वारा जो है सती प्रथा पर कानून नी बना और रोक लगाने की बात कही गई, मतलब मर रहे हैं तो हत्या है वो, समझ गए? तो ये बताया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये विलियम बेंटिंक था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, समझ गए, जो कि अंग्रेज द्वारा ये काम किया गया। इस अधिनियम द्वारा विधवा जो विवाह था वो कानून को मान्यता दे दी गई, मतलब कर सकते हैं। और कब ये दिया गया? तो 1856 में दिया गया। और उस समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी था। तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, जो कि 1856 में आया। चलिए ये बात हो गई। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम एक था जिस समय गवर्नर जनरल था लेसन डाउन था, जो कि 1891 में आया, जो कि 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। सोचिए 12 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं उसको विवाह नहीं होगा, पहले बाल विवाह हो जाते थे इसलिए। शारदा एक्ट आया, शारदा एक्ट जब आया तो कब आया? 1929 में आया। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था, ये हम जान गए। शारदा एक्ट के समय लॉर्ड इरविन। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ? बालकों और बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 तथा 14 वर्ष कर दिया। लड़का का 18 और बालिका का 14 वर्ष। हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम जब आया तो उस समय समयकाल क्या था? 1837 था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड था। और इसमें क्या था? हिंदू महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया। दास प्रथा प्रतिबंध आया, जो कि उस समय गवर्नर जनरल पूछे लॉर्ड एलन बरू था, लॉर्ड एलन बरू था, जो कि 1843 में था, जो कि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा प्रतिबंध किया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। कब लगाया गया? 1843 में। कौन था उस समय? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरू था। दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। चलिए यहाँ पे देखिए कि हम पढ़ने जा रहे हैं ये टॉपिक जो है कांग्रेस पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं पढ़ेंगे, मतलब जो कि कांग्रेस से पूर्व जो बना हुआ राजनीतिक संस्थाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। कब बने, कहाँ बने, किस वर्ष बने, किसके द्वारा बनाया गया, ये हम पढ़ेंगे। तो आगे तो ऑनलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद हम बताएंगे। तो देखिए द्वारका नाथ टैगोर द्वारा जो है वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? संस्था जो है कौन सी थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। अब देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी की बात करें तो यह प्रथम राजनीतिक संस्था थी। किसके द्वारा किया गया? द्वारका नाथ टैगोर द्वारा किया गया। कब किया गया? 1838 में किया गया। अभी इतना जान लिए तो कहाँ किया गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कलकत्ता में था। कैसे? कलकत्ता मतलब बंगाल में। ये हो गए क्लियर। और अगर आपसे पूछे कि वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यहाँ पे सुनिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना जो है किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ये भी हम जानते हैं। तो आपसे पूछेगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कौन किए? तो हमारे दादा भाई नौरोजी जी किए। कब किए? तो 1866 में किए। ये क्या है? एक राजनीतिक संस्था है जो कि राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनने वाला था उससे पहले बन चुका, तो ये है। और ये कब बना था? तो हम जान गए 1866। कहाँ इसका मुख्यालय? तो इसका भी काशी कोलकाता, याद रखिएगा। चलिए अगर बात करूं और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं तो देखिए भारत संघ जिसे इंडियन एसोसिएशन बोलते हैं के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए भारत संघ की बात करें, इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करें, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अगर पूछता दादा भाई नौरोजी, लेकिन भारत संघ इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक पूछे सुरेंद्र नाथ बनर्जी बता देंगे। क्लियर हो गए? तो इंडियन एसोसिएशन अगर पूछे, देखिए एक इंडिया सोसाइटी होगा, एक इंडियन एसोसिएशन होगा, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन अलग है जो कि आनंद मोहन घोष और सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन घोष
जो कि भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक जाने जाते हैं। और इसका समय काल अगर पूछे तो हम बताएंगे 1876, मतलब 1876। और अगर पूछे कहाँ मुख्यालय, तो कैसे कलकत्ता। बोस जी, बनर्जी जी, नौरोजी जी, ये सब जो रहेंगे ना, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, तो ये सब जो है आपको बंगाल में ज़्यादा मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से जो है बर्खास्त किया गया था। इंडियन सिविल सर्विस हुआ था, उससे इन्हें निकाल दिया गया था, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को निकाला गया था। ये प्रथम भारतीय थे जो कि सिविल सेवा जो है उसमें थे, और इन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया था, किन्हें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। चलिए ये तो बातें हैं। और बात करें हम लोग, थोड़ा सा जानकारी इनके बारे में लेते हैं। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे। राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने लगे तो पहले भारतीय बन गए भाई, कौन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है, तो इंडियन एसोसिएशन को ही माना जाता है। और सही बात है, इंडियन एसोसिएशन को ही माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था, मतलब पहले की संस्था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा यह किया गया था और इनके सहयोगी आनंद मोहन बोस दोनों मिलकर किए थे, और 1878 की बात कही जाती है। और अगर मुख्यालय पूछ दे तो कलकत्ता। चलिए आगे बात करते हैं। 25 सितंबर, मतलब 25 सितंबर 1875, मतलब 1875 को इंडियन लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई, तो हम बताएंगे शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। तो इंडियन लीग की अगर पूछते कि किसके द्वारा किया गया तो बता सकते हैं, तो हाँ बताएंगे शिशिर कुमार घोष द्वारा। कब किया गया, 1875 में, 1875 में, 25 सितंबर 1875 इंडियन लीग की स्थापना हुई। सिविल सर्विस आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो भाई जिन्हें बर्खास्त किया गया था उन्हीं के द्वारा किया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। और बात करते हैं कि सिविल सर्विस का प्रथम व्यक्ति कौन थे, बताइएगा, पास करने वाले, कमेंट कीजिएगा, बहुत बार चर्चा सुने। अब देखिए, आनंद मोहन बोस, बोस बोला जाता है। आनंद मोहन बोस द्वारा जो है इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ से की गई थी, तो लंदन से की गई थी। तो लंदन से क्या किया गया, इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो हम बताएंगे आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, इंडियन सोसाइटी कहाँ से शुरू हुआ, तो आनंद बोस द्वारा किया गया, लंदन में शुरू हुआ। और कब शुरू हुआ, डेट अगर पूछे तो 1872 बता देना है ना, पढ़े थे उनके बारे में। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है कहाँ हुई, तो कलकत्ता में हुई। कब हुआ, 1851 में हुआ। ये भी क्लियर हो गए। तो अगर पूछे कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पूछेगा, ठीक है, तो आप क्या बताइएगा, तो हम बताएंगे भाई 1851 में हुआ था। इसमें राधा कांत देव का नाम सुने होंगे, उनकी भूमिका है जो कि कलकत्ता में है, और इनका एक सहयोगी और हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि देवेंद्रनाथ टैगोर है कि राधा कांत देव है। अगर दोनों है तो दोनों सही होगा, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं 1851 में, अक्का से कलकत्ता में, हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो राजनीतिक संस्था बनी थी, कौन कौन बनी थी, कब बनी थी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, बस उसे रिपीट करेंगे। स्थान याद रखेंगे, मुख्यालय याद रखेंगे, हेडक्वार्टर मतलब। तो देखिए, संस्था में सबसे पहले संस्था तो हम पढ़ चुके हैं, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जो कि किसके द्वारा किया गया, मतलब द्वारका नाथ द्वारा किया गया। फिर से सुनिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना अगर पूछे तो द्वारका नाथ टैगोर द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1838 में किया गया था। कहाँ मुख्यालय है, तो कलकत्ता में मुख्यालय है, हेडक्वार्टर में। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो हम बताएंगे 1839 में की गई। किसके द्वारा किया गया, विलियम्स एडम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया, कलकत्ता में। कलकत्ता मतलब इसका क्या है, मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना का अगर श्रेय पूछे तो जॉर्ज थॉमसन का नाम आता है।
बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी, याद रखिएगा। और कब किया गया? 1843 में, मतलब 1843 में। किसके द्वारा, मतलब कहाँ इसका मुख्यालय है? तो कलकत्ता में, मतलब हेडक्वार्टर कोलकाता। ये भी हम समझ गए। अगर आपसे पूछे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया, तो दो व्यक्ति थे, देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव, दोनों मिलकर जो है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए। कब किए? तो 1851 में, मतलब 1851 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कोलकाता बता देना है। चलिए, इस तरह से ये सब पढ़ चुके हैं। आगे बात करेंगे बॉम्बे एसोसिएशन की। अगर बात करेंगे, इसकी स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया है। तो बॉम्बे एसोसिएशन की शुरुआत कौन किया? दादा भाई नौरोजी किए। कब किए? तो 1852 में किए, 1852 में। कहाँ किए? बम्बई में किए, जो कि बम्बे जानते हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की अगर शुरुआत की बात करें, तो इसका शुरुआत करने वाले गजुलू नसू, ठीक है, गजुलू नसूरू चेट्टी हैं, जो कि कब किए थे? 1852 में ही किए थे, 1852 में। कहाँ किए थे? मद्रास में ही, क्योंकि मद्रास नेटिव है तो इसका मुख्यालय मद्रास ही होगा। अगर पूछे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी को ही लगाएंगे। बम्बे एसोसिएशन भी दादा भाई नौरोजी ही थे, जो कि 1852 में किए थे। लेकिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में कहाँ किए थे? लंदन में किए थे। ठीक है। अगर बात करें पूना सार्वजनिक सभा की बात करें, तो इसकी शुरुआत जो है कौन किए थे? तो गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे थे। इसके संस्थापक अगर पूछे या शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे, किसका? पूना सार्वजनिक सभा का, तो गणेश वासुदेव जोशी, एमजी रनाडे बता देना है। कब बताना है? 1870 में बता देना है। और कहाँ इसका मुख्यालय होगा? तो पुणे होगा, जो कि हम जानते हैं महाराष्ट्र में ही है। इंडिया सोसाइटी की अगर बात करेंगे, तो देखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पढ़ लिए, अब पढ़ें इंडिया सोसाइटी। इंडिया सोसाइटी में आनंद बोस का नाम आता है, जो कि 1872 में इसकी स्थापना किए, और इसका मुख्यालय जो है लंदन में है। ये हम याद रखेंगे। तो इंडिया सोसाइटी का मुख्यालय लंदन में। कब इसकी स्थापना हुई? 1872 में। कौन इसके संस्थापक थे? आनंद मोहन बोस। अगर पूछे इंडियन एसोसिएशन में, तो देखिए इंडियन एसोसिएशन में जो इंडियन सोसाइटी के थे वही रहेंगे संस्थापक, आनंद मोहन बोस। लेकिन उनके साथ एक और रहेंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोनों ने मिलकर इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए। कब किए? 1876 में किए थे। कहाँ किए थे? तो इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, इसलिए कलकत्ता में किए, ऐसे आप बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछे नेटिव प्रेस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया। कब किया गया? 1877 में किया गया। ठीक है, 1877 में किया गया। कहाँ इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है? तो दिल्ली में है। तो आपसे पूछेगा कि दिल्ली में क्या है। अगर पूछे कि मद्रास महाजनसभा का बताइए, इसके जो संस्थापक कौन कौन हैं, तो पी आनंद चार्लू व वीर राघवाचारी हैं। दो मिलकर इसका किसका किए? तो मद्रास महाजन सभा का जो है शुरुआत किए। नाम बताइए। पी आनंद चार्लू और बी राघवाचारी मिलकर किए थे। इसकी स्थापना का डेट अगर पूछे तो 1884 बता देना है, 1884 बता देना है। मुख्यालय पूछे तो हम बता देंगे मद्रास है, तो मद्रास ही हेडक्वार्टर होगा। अब बचा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो है संस्थापक कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। तो बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता मिलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए। कब किए? 1885 में किए। कब किए? 1885 में। और ये बॉम्बे में किए। और इसके बाद तो हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी 1885 में हुआ था। तो इसके बारे में हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये हो गए हमारे खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या आएगा। इसी तरह धीरे धीरे बहुजन जय भारतीय क्रांतिकारी के नाम आएंगे, फिर हमारे और भी आएंगे, जैसे टॉपिक वाइज बंगाल विभाजन कब हुआ, क्यों हुआ, किस कारण हुआ, कौन था अंग्रेज, सब पढ़ेंगे। फिर बाहर की क्रांति गतिविधि जो हुआ वो भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक और बता देता हूँ कि होम रूल लीग जो है कब आया, क्यों आया, किस कारण आया, मुस्लिम लीग क्यों हुआ। तो सारे टॉपिक बाय टॉपिक्स हैं जो कि मैं करते जाऊंगा, बस आप देखते जाइए और एग्जाम क्रैक करके आते रहिए। जय हिंद।